भगवते परमहंस स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल बामन भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया और ये भी कहा कि वहाँ मैं भी मिलूंगा। आज हम लोग सुतल लोक की यात्रा का वर्णन सुनेंगे। मंगलमय यात्रा है। श्री शुक उवाच इति उक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो अखिल साधु सम्मतः। बद्धांजलिः बाष्पकलाकुलेक्षणो भक्ति उद्गलो गदगदया गिरा ब्रवीत। पुरुषं पुरातनम् इति उक्तवन्तं। पुराण पुरुष श्री वामन भगवान के द्वारा ऐसा कहे जाने पर इति उक्तवन्तं अखिल साधु सम्मतः संपूर्ण साधुजनों के द्वारा आदरणीय महानुभाव महान प्रभाव रखने वाला राजा बलि वाष्प कला कुलेक्षणो उसके आंखों से अनवरत अश्रुधारा बह रही है। भक्ति उद्गलो भक्ति से परिपूरित गला उसका रुंध गया है। बद्धांजलि हाथ जोड़ करके गद गदया गिरा प्रवीत। गदगद वाणी में बोला बलि बोला बलि उवाच अहो प्रणामाय कुतः अहो प्रणामाय कुतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधो समाहितः। बलि बोलते हैं कि अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः। मैंने तो अभी प्रणाम करने का
उद्यम किया है, प्रणाम करने की चेष्टा की है, प्रणाम भी नहीं कर पाए हैं। अहम प्रणामाय कृत समुद्यमः, मैंने आपको प्रणाम करने की केवल चेष्टा भर की है, और प्रणाम करने से पहले प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः, आपके शरणागत, आपके चरणों में शरणागत भक्तों को जो मिलना चाहिए उससे अधिक मुझे प्राप्त हो गया। अभी तो मैंने आपको प्रणाम भी नहीं किया। अहम प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः। पूछा किसी ने क्या मिला, कहते हैं यत लोकपालैः त्वत् अनुग्रहो अमरैः अलब्ध पूर्वो अपसदे असुरे अर्पितः। यत लोकपालैः अमरैः, जो लोकपालों को, अमर यानी देवताओं को, आ जाइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, जो लोकपालों को, अमर यानी देवताओं को, अनुग्रह, देवताओं को और लोकपालों को आपकी कृपा प्रसाद अलब्ध पूर्व, इसके पूर्व जो प्राप्त नहीं हो सकी है वो आपका कृपा प्रसाद अपसदे असुरे अर्पिता। अपसदे यानी नीचे, इस नीच असुर को आपने सहज भाव में दे दिया। अपसदे असुरे अर्पिता। वाणी गदगद थी, बलि से अधिक कुछ बोल नहीं सका। श्री सुक उवाच इति उक्त्वा हरिम आनम्य ब्राह्मणं सभवं ततः विवेश सुतलं प्रीतो बलिः मुक्तः सह असुरैः। इति उक्त्वा, उसके इतना कहने पर से, इतना ही कहने से बलिः मुक्तः, बलि वारंपास से मुक्त हो गया। इति उक्त्वा बलिः मुक्तः, मुक्त होने के बाद क्या किया उसने, कहता है हरिम ब्रह्मांडम साभवम, भगवान को, ब्रह्मा जी को, भव माने शंकर जी को, भगवान को, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, ततः आनम्य, उनको प्रणाम किया है। उसके बाद सह असुरैः, अपने सारे असुरों के साथ प्रीतो, परम प्रसन्नता से सुतलम विवेश, सुतल लोक की यात्रा की। एवं इंद्राय भगवान प्रत्यानीय त्रिविष्टपम पूरयित्वा अभिदेह कामम अशासत सकलम जगत। एवं भगवान त्रिविष्टपम प्रति आनीय, इस प्रकार से भगवान ने त्रिविष्टम स्वर्गम, स्वर्ग के राज्य को बलि से लेकर के प्रति आनीय इंद्राय, इंद्र को समर्पित कर दिया। और इसके साथ क्यों किया है, पूरयित्वा अदितेह कामम, अपनी माता अदिति का, अपनी माता अदिति का कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को मैंने पूर्ण किया। पूरयित्वा अदितेह कामम, फिर अशासत सकलम जगत, संपूर्ण जगत पर उन्होंने शासन किया है। वामन भगवान ने उपेंद्र पद से संपूर्ण जगत पे शासन किया है। लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम पौत्रम वंशधरम बलिम निशाम भक्ति प्रमरा प्रहलादम अब्रवीत। निर्मुक्तम, बाणपात से मुक्त हुए। लब्ध प्रसादम, भगवान का कृपा प्रसाद जिसने प्राप्त कर लिया है। ऐसे वंशधरम, उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला। पौत्रम बलिम, अपने पौत्र बलि को देख करके, निशाम्य देख करके, भक्ति प्रवण, प्रहलाद जी का हृदय भक्ति से भर गया।
भक्ति प्रवणः, भरे हुए भक्ति हृदय से प्रहलाद इदम अब्रवीत, प्रहलाद जी ऐसा बोले। प्रहलाद उवाच न इमं विरिञ्चो लभते प्रसादं, न श्रीः न सर्वः किमौता परेते, यन्नो असुराणाम् असदुर्गपालो, विश्वाभिवन्द्यैः अपि वन्दिताङ्घ्रिः। इमं प्रसादं विरिञ्चो न लभ्यते, ऐसा कृपा प्रसाद तो आपने ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया है। इमं प्रसादम विरिंचो ना लभते, ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया, ना श्रीह लक्ष्मी जी को भी नहीं दिया, ना सर्वः शंकर भगवान को भी नहीं दिया, तो किम उदापरे थे, तो इनके अतिरिक्त और किसी की तो बात ही क्या है। प्रहलाद जी बड़े गदगद हैं, कृपा प्रसाद का नाम भी नहीं ले पा रहे। कहते हैं यो यत नः असुराणाम विश्वाभिवन्द्यैः अपि वन्दिताङ्घ्रिः, संपूर्ण विश्व के द्वारा वंदनीय ब्रह्मा जी के द्वारा जिनके चरण कमल बंदित किए जाते हैं, विश्वाभिवन्द्यैः, यह है ब्रह्मा जी, विश्वाभिवन्द्यैः संपूर्ण विश्व के द्वारा वंदनीय जिनके चरण कमल, उन ब्रह्मा जी के द्वारा जिनके चरण कमल वंदनीय हैं, वंदितांघ्रि असुराणाम असुदुर्गपालो, हम असुरों के आप द्वारपाल बन गए, हम असुरों के आप द्वारपाल बन गए। यद पाद पद्म करंद सेवनेन ब्रह्मा दया शरणदा अश्रुवते विभूति, शरणदा हे शरणागत वत्सल, हे शरणागत वत्सल प्रभु, ब्रह्मा दयः, ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा शंकर आदि, यत पाद पद्म मकरंद निसेवनेन, जिसके चरण कमल के मकरंद की दिन प्रतिदिन सेवा करने के द्वारा विभूति अश्नुते, अनेक प्रकार की विभूतियां शक्तियां प्राप्त करके जगत की सृष्टि आदि करती हैं। कस्मात् वयं सुश्रितयः खलयोनयः, कहते कस्मात् खलयोनयः, हम तो जन्म से ही दुष्ट हैं, खलयोनि, हम तो जन्म से ही दुष्ट हैं, सुश्रितयः कुमारगामी हैं, हम जन्म से ही दुष्ट कुमारगामी लोगों पर वयं कस्मात् दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवतः प्रणीता, कैसे आपकी कृपा पूर्ण दृष्टि से हम लोग अनुग्रहित हुए। दाक्षिण्य यानी उदारता, कृपा पूर्ण, आपकी दाक्षिण्य दृष्टि से, कृपा पूर्ण दृष्टि से हम लोग कैसे अनुग्रहित हुए। चित्रम तवैहितम अहो अमित योग माया लीला विशिष्ट भुवनस्य विशारदस्य, सर्वात्मनः समदृशो विषमः स्वभावो भक्ति प्रियो यद असि कल्पतरुस्वभावः। अमित योग माया, आप अपनी अमित योग माया से, आप अपनी अमित योग माया से विशिष्ट भुवनस्य लीला, लीला ही लीला में यानी खेल ही खेल में इस त्रिभुवन की आप सृष्टि कर डालते हैं। आप अतीत अमित योग माया से, अपनी योग माया से खेल ही खेल में इस त्रिभुवन की सृष्टि आप कर डालते हैं। चित्रम तव हितम अहो, आपकी लीला बड़ी विचित्र है, आपकी लीला तव ही हितम विचित्रम, आपका लीला चरित्र बड़ा विचित्र है, बड़ा अद्भुत है। क्यों न हो
विशारदस्य, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। सर्वात्मनः, सभी में अंतर्यामी रूप से आप विराजमान हैं। समदृशो, आप समदर्शी हैं। और कहें स्वभाव कैसा है, कहें कल्पतरु स्वभाव, आपका स्वभाव तो कल्पतरु जैसा है, जो चाहे आप उसी स्वभाव से प्राप्त कर सकता है। आपका तो ऐसा स्वभाव है, कल्पतरु स्वभाव। उसके बाद सबसे बड़ा आपका गुण है भक्त प्रियो, भक्त प्रियो। आप अपने भक्त को बहुत प्रिय हैं, आप अपने भक्तों को बड़े प्रिय हैं, और प्रिय होने के कारण ही इस स्वभाव। कहते हैं, कोई कहते हैं कि आपने पक्षपात कर दिया, देवताओं को पक्ष लेके असुरों को मार दिया। अरे देवताओं, आ जाके देखो मेरे भगवान का पक्षपात कहाँ है? क्या तुम्हारे दरवाजे के द्वारपाल बने? विषमो स्वभावः, भक्तों पर प्रिय होने के कारण, भक्तों पर कृपा करने के कारण आपको कभी कभी विषमता का भी आश्रय लेना पड़ता है। विषम स्वभाव। श्री भगवान वाच, प्रहलाद जी के ऐसा कहने पर भगवान बोलते हैं, वत्स प्रहलाद भद्रम ते, एक पुत्र प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। प्रयाहि सुतलालयम, सुतल आलयम प्रयाहि, सुतल लोक के लिए आप यात्रा करो। मोदमानः स्वपौत्रेण, अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो। मोदमाना स्वपौत्रेण, और एक काम करना, ज्ञातीनां सुखम आवह, अपने आप जाति, अपने बंधु वालों को, अपने जाति वालों को आप सुख प्रदान करते रहना। सुखम आवह। जहाँ तक मेरी बात है, नित्यम दृष्टामि माम तत्र, तुम मुझे वहाँ नित्य दर्शन कर पाओगे, तुम मुझे वहाँ मेरा नित्य दर्शन कर पाओगे। कैसे पाओगे? कहे गदा पाणिम अवस्थितम, हाथ में गदा लेकर मैं वहाँ विराजमान रहूंगा। मद दर्शनम आह्लाद, मेरे दर्शन की प्रसन्नता से समस्त कर्म निबंधन, तुम्हारे समस्त कर्म बंधन टूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मद दर्शन आह्लाद समस्त कर्म निबंधन। श्री सुख उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, आज्ञां भगवतो राजन् प्रहलादो बलिना सह, बाढ़म इति अलम अमल प्रज्ञो मूर्धन्यादाय कृतांजलिः, परिक्रम्य आदि पुरुषं सर्व असुर चमूपति, प्रणतः तद अनुज्ञातः प्रविवेश महाविलम। सर्व असुर चमूपति, सारे असुरों के, असुर सेना के स्वामी, सारी असुर सेना के स्वामी। अमल प्रज्ञो, अमल माने शुद्ध, प्रज्ञा माने बुद्धि, शुद्ध बुद्धि वाले प्रहलाद हो। प्रहलाद जी ने भगवान के ऐसा कहने पर उन्होंने क्या कहा? कोई विवाद नहीं। कहे बाढ़म इति, बहुत सुंदर, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, हम जा रहे हैं। बाढ़म इति भगवतो आज्ञां राजन्, हे परीक्षित जी, उन्होंने भगवान की आज्ञा को मूर्धनि आधाय, सिरोधार्य करके, कृतांजलि, हाथ जोड़ करके,
परिक्रम्य आदि पुरुष वामन भगवान की उन्होंने परिक्रमा की है। प्रणतः, परिक्रमा करने के बाद साष्टांग प्रणाम किया। फिर पूछा, भगवान मैं जाऊं? तत अनुज्ञातः, उनसे फिर से आज्ञा लेकर के प्रवेश महाविनम, सुतलोक में प्रवेश किया है। प्रहलाद आदि बलि के जाने के बाद अथ आहुसन सम्राजन हरि नारायणो अंतिके आसीनं मृत्युजाम मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हरि ब्रह्मवादिनाम सदसि मध्ये, ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की सभा के बीच में ऋत्विजाम आसीनम अंतिके हरि नारायणो, ऋतिलों के पास ही, ऋतिलों के बीच में भगवान के पास में बैठे हुए कुसनसा आह, शुक्राचार्य जी से भगवान ने कहा, शुक्राचार्य जी से भगवान ने कहा कि ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य, ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य, हे ब्रह्मन, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, आपका शिष्य का यज्ञ अपूर्ण है। संतनु शिष्यस्य कर्मच्छिद्रम वितन्वतः, उसमें जो भी कमी है उसको आप पूरा करें। कर्मच्छिद्रम वितन्वतः यत्तत् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। भगवान कहते हैं, मैंने सुना है, यत्तत् कर्मसु वैषम्यम, अगर यज्ञ आदि के कर्मों में कोई विषमता, कोई त्रुटि रह भी जाती है तो ब्रह्म दृष्टम समम भवेत, ब्राह्मण के दृष्टि मात्र से वो सफल हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए आप बलि का यज्ञ आप पूर्ण करें। शुक्रवाच, शुक्राचार्य जी बोलते हैं, कुतः तत्कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेशो यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः। तथा यस्य कर्म ईश्वरो भवान्, जिसके सारे कर्मों के मालिक आप ही हो, जिस बलि के सारे कर्मों के मालिक आप हो, आप ही यज्ञ के मालिक हो। यज्ञेशो यज्ञ पुरुष, आप ही यज्ञ पुरुष भी हो। और मेरे बलि ने, मेरे शिष्य बलि ने सर्वभावेन पूजितः, अपना सब कुछ लुटा करके भी आपकी पूजा की है। तो मेरे शिष्य ने सब कुछ लुटा कर आपकी पूजा की है, तो कुतः तत् कर्म वैषम्यम, तो उसका यज्ञ अधूरा कहाँ हुआ, उसके यज्ञ में त्रुटि कहाँ होगी। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काल अर्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। मंत्रों के द्वारा, तंत्रतः विभिन्न पूजा विधियों के द्वारा, स्थान, समय, पात्र, वस्तु के अनुसार जो भी त्रुटि रह जाती है, जो भी त्रुटि, अगर कोई त्रुटि रह भी गई तो कहते हैं तव नाम संकीर्तनम, आपके नाम का संकीर्तन सर्वम निश्चिद्रम करोति, आपका नाम संकीर्तन ही सब कुछ सही कर देगा, कोई त्रुटि नहीं रहने पाएगी। सर्वम निश्चिद्रम करोति तथापि वदतु भूमन्,
करिष्यामि अनुशासनम। फिर भी हे भगवान अनंत भूमन, हे अनंत भगवान, तथापि फिर भी वदतो, आप कह रहे हैं तो अनुशासनम करिष्यामि, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। अनुशासनम करिष्यामि, क्यों करूंगा? कहे यत तव आज्ञा अनुपालनम, जो भी आपके आज्ञा का पालन करता है, एतत् श्रेयः परम पुंसाम, उसी से प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। श्री शुक उवाच अभिनंद हरेः आज्ञाम् कुशना भगवान इति, यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलेह विप्रर्षिभिः सह। हरेः आज्ञाम् कुशना भगवान अभिनंद, वामन भगवान की आज्ञा का भगवान शुक्राचार्य जी ने उसका पालन करते हुए, उसका अभिनंदन करते हुए, विप्रर्षि सह, विप्रर्षि ब्रह्मर्षियों के द्वारा, बड़े बड़े ब्राह्मणों के द्वारा, बलेह यज्ञ, बलि के यज्ञ को, छिद्रम समानत, उनकी त्रुटियों को, यानी बलि के यज्ञ को उन्होंने पूरा किया, पूर्ण किया। एवं बलेह महीम राजन भिक्षित्वा वामनो हरिः, ददौ भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत परैर्हृतम्। एवं बलेह महीम राजन, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार बलेह महीम भिक्षित्वा, राजा बलि से उसकी पृथ्वी की भिक्षा मांग करके, भिक्षित्वा भिक्षा मांग करके, वामनो हरिः, भगवान वामन भगवान ने ददौ भ्रात्रे महेन्द्राय, अपने बड़े भाई इंद्र को दे दिया। ये कौन सा राज्य था? त्रिदेवम यत परैर्हृतम्, उस स्वर्ग को जिसको शत्रुओं ने उनसे अपहरण कर लिया था। परई यानी शत्रुणा, शत्रुओं के द्वारा जिसका अपहरण हो गया था, उस स्वर्ग का राज्य उन्होंने भगवान बलि इंद्र को दे दिया। प्रजापति पति ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिपैः, दक्ष भृगु अंगिरा मुख्यैः, कुमारेण भवेन च, कश्यपस्य अदितेः प्रीत्यै, सर्वभूत भवाय च, लोकानां लोकपालानां अकरोत् वामनं पतिं। प्रजापति पति ब्रह्मा, प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी, सारे प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी। देव ऋषि पितृ, देवता ऋषि पितर, भूमिपः यानी मनुलोक, भूमि के राजा कौन? पहले मनु थे, मनुलोक। दक्ष भृगु अंगिरा मुख्यैः, दक्ष भृगु अंगिरा आदि ऋषियों के साथ, कुमारेण सनकादिकों के द्वारा, भवेन भगवान शंकर के द्वारा, कश्यपस्य अदितेः प्रीत्यै, कश्यप और माता अदिति की प्रेम के लिए, माता अदिति को प्रसन्न करने के लिए, और सर्वभूत भवाय च, सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए, लोकानाम लोकपालानाम, इस संपूर्ण लोकों का और संपूर्ण लोकपालों का, पतिम वामनम अकरोत, इनके राजा के रूप में, इनके स्वामी के रूप में वामन को प्रतिष्ठित कर दिया, वामन भगवान को अभिषिक्त कर दिया ब्रह्मा जी ने। समझ गया ना? ब्रह्मा जी ने इन सब के द्वारा दो कारण बताया, कश्यप और अदिति को प्रसन्न करने के लिए और सभी प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए, समस्त लोकों का, समस्त लोकपालों का अधिपति के रूप में
भगवान वामन का अभिषेक कर दिया ब्रह्मा जी ने। फिर से पढ़ूं, दोनों श्लोक पढ़ दे रहा हूँ। प्रजापति पति ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमि पयः दक्ष भृगु अंगिरो मुख्यैः कुमारेण भवेन च कश्यपस्य अदितेः प्रीत्यैः सर्वभूत भवाय च लोकानां लोकपालानां अकरोत् वामनं पतिम्। वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य अससा श्रियः मंगलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्ग अपवर्गयोः उपेन्द्रं कल्पयान् चक्रे पतिं सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदरे नृप। कहते हैं हे राजा परीक्षित, जब वामन भगवान का अभिषेक कर दिया, कहते हैं वेदानां सर्वदेवानां, सारे वेद सारे देवगण, धर्म यश लक्ष्मी मंगल व्रत स्वर्ग अपवर्ग कहें उपेन सर्व विभूतये पतिम, सभी ऐश्वर्यों के स्वामी उपेन्द्र कल्पयान उपेन्द्रम कल्पम कल्पयान चक्रे। भगवान वामन को उपेन्द्र का पद प्रदान किया, उपेन्द्र का पद प्रदान किया। माने होता है समीप इंद्र, इंद्र के छोटे भाई हैं वामन जी। अदिति माता के सबसे छोटे पुत्र हैं वामन जी। तो कहते हैं उपेन्द्रम कल्पयान चक्रे, वामन भगवान को उपेन्द्र का पद प्रदान कर दिया। तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदरे, उपेन्द्र का पद प्रदान करने के बाद उस समय सारा प्राणी आनंद विभोर हो उठा। तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे, अत्यंत प्रसन्न हुए। प्राप्य त्रिभुवनम च इंद्र को अब त्रिभुलोकी का राज्य मिल गया है। प्राप्य त्रिभुवनम च इंद्र त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करके और उपेन्द्र भुज पालितः, उपेन्द्र भगवान के बाहु छत्रम की छाया प्राप्त है। भुज पालितः, उपेन्द्र भगवान की छत्र छाया उनको प्राप्त है। उपेन्द्र भुज पालितः श्रियया परमया जुष्टो, परमया श्रेया कहते परम लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी से युक्त होकर के मुमुदे बहुत प्रसन्न हुए। गत सात्वसः, उपेन्द्र भगवान साथ में है तो भय कहाँ आएगा, ये सारा भय उनका समाप्त हो गया। गत सात्वसः ब्रह्मा सर्वः कुमारश्च भृगुवाद्या मुनयो नृप पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च सुमहत् कर्म तत् विष्णो गायन्तः परमाद्भुतं दिशन्यानि स्वानि ते जगमो अदितिं चाशंसिरे। ब्रह्मा सर्वः कुमारश्च, कहते ब्रह्मा जी शंकर जी भगवान सर्व है, शंकर भगवान आप लोग रोज गाते हैं सर्व सर्व, यही है सर्व भगवान शंकर भगवान। ब्रह्मा सर्व कुमारश्च सनत कुमार आदि भृगुआद्या मुनयो, भृगु आदि मुनि सारे, पितरः सारे पितर, सर्वभूतानि सिद्धाः सारे प्राणी सारे भूतगण, भगवान शंकर हैं भूतगण भी होंगे, सारे भूतगण सिद्ध लोग, वैमानिकाश्च विमान पर सवार होने वाले देवतागण, सुमहत कर्म तत विष्णोः परमाद्भुतं गायन्तः। भगवान वामन भगवान के जो विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के इस अद्भुत कर्म का गायन करते हुए, सुमहत कर्म विष्णोः परमाद्भुतं गायन्तः गाते हुए, स्वानिधि संज्ञानि जगमुहु अपने अपने लोक को चले गए, अपने अपने लोक को चले गए। भगवान के का तो उसका गुणों का चरित्रों का गायन किया ही,
अंतिम में लिखा है अदितिं च ससंसिरे, सबने माता अदिति की बड़ी प्रशंसा की। अदितिं च ससंसिरे। अब सुखदेव जी कहते हैं सर्वं एतत् मया आख्यातं भवतः कुलनंदन। हे कुलनंदन, सर्वं एतत्, वामन भगवान के बारे में मया आख्यातम, जो कुछ था वो मैंने आपको सुना दिया। कुरुक्रमस्य चरितम, श्रेष्ठ कर्मा भगवान के चरित्र को, वामन भगवान के चरित्र को, श्रोत्रीणाम अघमोचनम, जो सुनता है उन श्रोताओं के पाप मुक्त हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। श्रोत्रीणाम अघमोचनम, कहते हैं पारम महिम्नः उर्विक्रमतो गृणानो, पारम महिम्नः उर्, इन भगवान वामन के महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। पारम महिम्नः उर् विक्रमतो गृणानो, उनके चरित्र की, उनके लीला की गायन कोई नहीं कर सकता। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं व्यास जी के बहाने, कहते हैं इनकी लीला को मैं क्या गाऊंगा। यह प्रणत निवेदन है काव्य के लेखक का, है ना। पारम महिम्नः उर्, भगवान की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। विक्रमतो गृणानो, उनके चरित्र का, उनके लीला का कोई गायन नहीं कर सकता। यह पार्थिवानि बिममे सरजांसि मर्त्या, कहते हैं कोई कहे तो मैं कर लूंगा, कहे मर्त्या, कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं भगवान की महिमा खूब अच्छे से जानता हूँ, तो कहते हैं पार्थिवानि रजांसि, पृथ्वी के धूल में कणों को, परमाणुओं को गिनने के बराबर होगा, है ना। पृथ्वी के धूल कणों में क्या परमाणुओं की गिनती कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरह कोई मनुष्य भगवान की लीला का गायन नहीं कर सकता। क्यों? पारम महिम्नः, इनकी महिमा पार है। मंत्र दिग्ऋषि पुरुषस्य यस्य इति आह, मंत्र दिग्ऋषि, मंत्र दृष्टा ऋषि, ये कहते हैं वशिष्ठ भगवान को, है ना। मंत्र दिग्ऋषि, मंत्र दृष्टा ऋषि भगवान वशिष्ठ जी कहे पुरुषस्य यस्य इति आह। वशिष्ठ जी ने वेद में ऐसा कहा है, वेद में ऐसा कहा है किम जायमान उत जातु उपैति मर्त्यम, कि भगवान वामन देव के समान ना कोई हुआ है न कोई होगा। वेदों में ऐसा कहा है और ये वशिष्ठ जी की उक्ति है। कहते मैं नहीं कहता, वशिष्ठ जी कह रहे हैं और वेदों के बहाने से कह रहे हैं कि भगवान वामन भगवान के जैसा अवतार न कोई हुआ है न होगा। या इदं देव देवस्य हरेह अद्भुत कर्मणः, इसमें देवों में सबश्रेष्ठ भगवान विष्णु ने अपने अद्भुत लीला की है। इस अवतार में उन्होंने अद्भुत लीला की है। अवतारानुचरितम शृण्वन् याति परां गतिम, इस अवतार चरित्र को सुनने वाला व्यक्ति परम पद को प्राप्त होगा। अवतारानुचरितम शृण्वन् याति परां गतिम, क्रियमाणे कर्मणिदं देवे पित्रे यथ मानुषे, कहते देवे पितृ यज्ञ मानसे, देव यज्ञ में, पितृ यज्ञ में और मनुष्य यज्ञ में, तीन प्रकार के होते हैं ना। कहें देव यज्ञ में, पितृ यज्ञ में और मनुष्य यज्ञ में। देवे पितृ यज्ञ मानुषे क्रियमाणे कर्मणिदं, किए जाने वाले कार्यों में इस यत्र यत्र अनुकीर्तेत, अगर वामन चरित्र का पाठ वहाँ वहाँ किया जाएगा तेषां सुकृतम, तो कार्य सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। विदुः, ऐसा महात्माओं का अनुभव है। ऐसा विदुः का अर्थ है
ऐसा महात्माओं का अनुभव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ आज वामन चरित्र पूर्ण होता है। अगर आप कहें तो मैं आगे चलूं। कितना समय है? आज तुलसी जयंती है। आज तुलसी जयंती है। अगर आप लोग चाहें अपने उद्गार प्रकट करना चाहें तो मैं कथा को यहाँ विश्राम दे सकता हूँ। बोलो तुलसी बाबा की जय। तुलसी बाबा का एक संक्षिप्त परिचय सिर्फ 6 लाइनों में जो मैंने अपने गुरुजनों से पढ़ा था वो मैं बता देता हूँ। केवल परिचय भर है ना। संवत 1554 में राजापुर शुभधाम तुलसी जन्मे माता तुलसी पिता आत्माराम। पत्नी रत्नावली थी राम के सगुण भक्ति में लीन। नर हरिदास और शेष सनातन ने सब विद्या दी। के 2 गुरु थे, नर हरिदास और शेष सनातन जी। ब्रजभाषा और अवधि पर जिसका था समान अधिकार। सभी छंद रस और शैली का था व्यवहार। जिसका रामचरित मानस है निगमागम सार। संवत 1680 में त्याग दिया संसार। बोलो तुलसी बाबा की। आरती करने के बाद जय राम राघव राम राम राघव हरि राम। जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव हरि राम। देखिए ये कौन सी छोटा हो गया क्या? छोटा हो गया क्या? छोटा हो गया क्या? चलिए ठीक है, आ जाए।
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जय। अब बंद कर दे।